हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या काम करता है, कैसे यूज होता है, क्या हमें क्या करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। काफ़ी बंदों को ये नहीं पता कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। अगर हम किसी से बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस से आप लो, परचेज करो, मेडिकल इंश्योरेंस लो, तो वो कहते हैं कि हमने तो एल आई सी ली है। एल आई सी ली है, एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस अलग है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग है। लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस आपकी सेविंग, छोटी छोटी बचत को सेव करता है, और आखिरी के टाइम जैसे शादी के टाइम या फिर किसी और टाइम 15-20 साल बाद एक मेच्योरिटी देता है आपको कि आपका इतना पैसा डबल हो गया, आप ये पैसा लो। और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग बचाता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग सेव करता है। क्यों? वो आपके आने वाला जो खर्च है, मेडिकल का जो भी खर्च है, सस्पेंस जो भी है मेडिकल का, वो आपका कवर करता है। क्योंकि आपने जेब से पैसा लगाओगे तो वो आपको जेब से नहीं, कंपनी देगी। तो मेडिकल इंश्योरेंस ये होता है। काफी बंदे मेरे को ये भी बोल रहे होंगे कि ये बेवकूफ है, इसको हमको तो पता ही है, लेकिन आपको पता है, लेकिन काफी बंदों को नहीं पता है। जैसे 100% बंदे हैं, 100% में 30% बंदों को पता है, 50% को पता है, लेकिन 50% को तो नहीं पता। बड़े शहर में तो सब करवाते रहते हैं, उनको तो पता है, लेकिन छोटे गांव जैसे गांव विलेज या कोई छोटा मोटा शहर है, उनको नहीं पता। ठीक है, तो उनके लिए मैं उनके बता रहा हूँ, ये आप भी जान सकते हो। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब 50% तो नहीं पता तो हम उन्हीं की बात कर लेते हैं, या फिर 100% सबके ले लेते हैं वैसे। चलो, हम जैसे भी है, जिनको नहीं पता उनके लिए बात कर लेते हैं। देखो, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग होता है। मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस सेविंग करता है, और हेल्थ इंश्योरेंस सेविंग बचाता है आपकी। सेविंग कैसे बचाता है? जैसे अब कोई आपका इलाज आ गया, इलाज के लिए आपको खर्चा चाहिए तो कंपनी पे कर रही है, मैंने आपको बताया अभी। तो आज इंडिया में सबसे बड़े शहरों में ना 70 से 80% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं अभी भी। 30% बंदों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ओनली। 70% बंदों के पास नहीं, जिसमें से 50% बंदे ऐसे हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, लेकिन वो लेते नहीं है। वो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत ही नहीं लेने की, हम तो ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, हमारे परिवार में किसी को कुछ बीमारी नहीं है। जब उनके घर में कोई बीमारी आती है, कुछ आती है, फिर वो कहते हैं कि हमें लेना चाहिए इंश्योरेंस, तो उस टाइम पर उनको इंश्योरेंस मिलता नहीं है। क्यों? उनके घर में ऑलरेडी बीमार है बंदा, वो कवर नहीं होगा। तो इस यही बात हम करेंगे, इसी बारे में आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। जैसे मान लेते हैं एक छाता, जो हमें बारिश के मौसम से बचाता है। हम छाता भी रखते हैं ना, बारिश के मौसम की बचने के लिए, कि हमें बूंदे ना लग जाए, बारिश नहीं लग जाए। और घर में सभी यूज करते हैं, पूरी फैमिली यूज करती है छाता। तो ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, जो हमारी आने वाली बीमारी से हमें बचाता है, मतलब हमारे जो भी इलाज होता है उसका खर्च कंपनी देती है, तो वही हमारी सेफ्टी होती है, वो हमें कवर कर रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक छाता है जो हमें सेव कर रहा है। जैसे छाता आपको बारिश के मौसम से बचा रहा, बारिश से, ये आपके इलाज के टाइम पे आप बीमार होते हैं तो आपको हॉस्पिटल खर्च से बचाता है, आपके आने वाले खर्च जो है उससे बचाता है ये। जैसे सपोज करो, फैमिली में मेंबर है, आप वो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो भी हो, घर में अगर मतलब कोई भी बीमार होता है, तो इसके इलाज के लिए आप क्या करते हो? पहले छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई लेते हो, मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हो। अगर वहां से कोई बात नहीं बन रही है, वहां से कुछ नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप हॉस्पिटल में जाओ, एडमिट हो जाओ। एडमिट होते हैं, एडमिट होने के बाद पता चलता है कि हमारा तो बिल इतना आ जाएगा, 10-15 हज़ार का बिल है, तो आप कर देते हो, चलो ठीक है, हो गया। 10-15 हज़ार में छुटकारा होता है, लेकिन उससे ज्यादा बिल आता है, फिर क्या करते हो? फिर आप कर्जा लेते हो, 10 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, कितना भी बिल आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। फिर उस टाइम पर आप क्या करते हो? कर्ज लेते हो, कि फैमिली सेफ्टी है, फैमिली को हमें बचाना है, मैं फैमिली का जो भी मेंबर है उसको हमें सेव करना है, कोशिश करते हो। फिर आप क्या करोगे? गोल्ड लोन लोगे, या और कोई लोन लोगे, या कर्जा लोगे, या फिर दोस्त, फ्रेंड, भाई हुई, किसी से भी आप रिलेशन में कर्जा जरूर लोगे। और उस कंडीशन में होता भी यही है, क्योंकि हमारी फैमिली जरूरी है। और घर का मेंबर हो एक कमाने वाला, अगर गलती से वो बीमार हो जाए, फिर क्या होगा? फिर फैमिली को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है। अब फैमिली क्या करेगी, कहाँ से करेगी, कुछ नहीं पता चलता। कैसे सेफ्टी करोगे अपनी, कुछ नहीं पता। अगर वहीं आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो तो कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है, घर का कोई मेंबर हो, एक सिंगल पर्सन हो कमाने वाला, आपका खर्चा कंपनी दे रही है, आपको जरूरत ही नहीं कहीं जाने की, आप वहीं बैठो,
अपने घर जाओ, अपने घर से वापस आओ, कोई जरूरत नहीं कहीं कमाने की, सारा खर्चा कंपनी दे रही है फिर तो। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप कर्ज लोगे, ये आपकी जरूरत है। अगर हॉस्पिटल मेडिकल की बात करें, जैसे हर साल 50% बढ़ोतरी हो रही है महंगाई में, हर साल बढ़ रहा है। दवाई ले लो या हॉस्पिटल के खर्च ले लो, बेड है हॉस्पिटल के या और कुछ है, तो हर साल 50% बढ़ोतरी हो रही है हर चीज में, हॉस्पिटल मेडिसिन में। तो भी आपको नुकसान है तो आप मेडिकल इंश्योरेंस लें। और जैसे पहले जैसे क्या करते हैं, कोई घर का मेंबर बीमार है तो अपना क्या करता है, समझौता भी करता है, फिर ट्रीटमेंट के साथ, अपने सपनों के साथ करना पड़ता है। क्योंकि आपकी, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी पूरी सेविंग जो है उसी में निकल जाती है। आप किसी को मान लो, जैसे छोटे बुखार ही मान लो, बुखार है, फीवर आ गया उसको, तो उसका खर्चा कितना आएगा हॉस्पिटल में? कम से कम 30 से 35 हजार रुपये खर्च है ही, यह लगना ही लगना है। हॉस्पिटल में अगर जाते हो तो 30-35 हजार रुपया खर्च है फीवर में, वो लगेगा। अगर बड़ी बीमारी होगी, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, या और कोई बड़ी बीमारी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में पता नहीं कितना पैसा लग जाए, कुछ नहीं कह सकते। कैंसर में, हार्ट अटैक, कुछ नहीं कह सकते कितना पैसा लग जाए। तो उस केस में क्या होता है, बंदे घर तक भी बेचते हैं, घर तक बिक जाता है उनका, परिवार पूरा बिखर जाता है, बताओ क्या करें। तो यही आपको मेडिकल इंश्योरेंस सपोर्ट करता है। और आस पड़ोस में आपने देखा भी होगा, आस पड़ोस में आपने देखा भी होगा, पड़ोस में, रिलेशन में, कहीं ना कहीं आपने ये चीजें देखी होंगी, किसी को कैंसर हुआ, हार्ट अटैक आया, या कुछ ना कुछ बीमारी हुई है, कि उसने कर्ज लेके अपना मेडिकल का खर्चा दिया है। अगर उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो उन्होंने टेंशन ही नहीं ली होगी, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में जाके लेटे अपना इलाज करवाया, सही स्वस्थ घर पे अपने आ गए हैं, उनका पैसा कुछ जेब से लगा ही नहीं है, क्योंकि वो हर साल अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं। और मिडिल क्लास वाला जो होता है, मिडिल क्लास वाला बड़ा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो तो अपने सपनों के साथ समझौता ही करेगा। ट्रीटमेंट में ले लो चाहे अपने सपनों में ले ले, वो समझौता ही करेगा। मिडिल क्लास वाला बड़ा खर्चा नहीं कर सकता, नहीं उठा सकता। अगर किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, तो मिडिल क्लास वाला नहीं उठा पाए खर्चा, उसने सारा कुछ ना कुछ बेचना बेचना, कुछ ना कुछ पड़ेगा ही, खर्च लेना ही, कर्जा लेना ही होगा उसको। और काफी बंदे ऐसे होते हैं जिनको पता है मेडिकल इंश्योरेंस हमारे क्या काम आता है, क्या नहीं काम आता, उनको पता है मेडिकल इंश्योरेंस हमारे काम बहुत आता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं लेते। जो 50% बंदे तो मैं बता रहा हूँ, बंदे लेते ही नहीं है, 50% बंदे तो ऐसे लेते ही नहीं है, उनको पता है मेडिकल इंश्योरेंस हमारे काम आता है, पर वो लेंगे नहीं। वो लेते किस लिए नहीं है? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम स्वस्थ है, हमें कुछ नहीं होगा, हम जैसे आए वैसे चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं होना। पर उन्हें ये नहीं पता, कोई ना कोई बंदा या घर में कोई मेंबर बीमार जरूर होता है, और होएगा, ये गारंटी है, ये कोई लिख नहीं सकता, कोई लिख के नहीं दे सकता कि घर में कोई बंदा मेंबर बीमार नहीं हो सकता, होता है। आप इस चीज को जानते भी हो, आपको पता भी है कि घर में अगर कोई बंदा बीमार हो गया तो खर्चा कितना आ जाएगा, एडमिट हो गया तो कितना खर्चा आ जाएगा। तो काफी बंदे होते हैं गवर्नमेंट से इलाज करवा लेते हैं, गवर्नमेंट में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन प्राइवेट फैसिलिटी एक अलग चीज होती है। प्राइवेट फैसिलिटी अगर आप करवाते हो तो उसमें मतलब क्या बोलते हैं, चिंता फ्री हो जाते हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, सारा अपना आप डॉक्टर देख लेते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। चेकअप है या कुछ भी है, इलाज करवाना है, जो भी है, सब डॉक्टर करते हैं, नर्स वर्स अपना पे रहती है, सब देख रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल सब अपने आप हो जाता है, बच्चे भी प्राइवेट पढ़ाते हो, सब कुछ प्राइवेट करते हो, तो इलाज के लिए गवर्नमेंट देखते भी हो। हम्म? तो प्राइवेट में देखो टेंशन फ्री रहता है, गवर्नमेंट में धक्के खाते हो, क्या करते हो, ये होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। जब तक आप अपनी सेफ्टी नहीं लेके चलोगे, आप परिवार को सेफ नहीं कर सकते। आप अपनी सेफ्टी देखो, अपने बच्चों की सेफ्टी देखो, मेडिकल इंश्योरेंस कराए, आने वाले खर्च को अपना सेव करें। क्योंकि जितना आपने कमाया है, वो जितनी बड़ी जो भी बीमारी आएगी सारी सेविंग उसमें चली जाएगी, उसमें घुस जाएगी, आप कोई सेविंग अपनी बचा नहीं पाओगे। आने वाले फिर अगर चलो ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर सेविंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वो सेव नहीं हो पाता पैसा। तो वो हॉस्पिटल का बिल बहुत, अगर हॉस्पिटल का बिल आपके हाथ में आ गया तो आपको देखते ही होश उड़ जाएंगे कि इतना बिल आ गया है। हॉस्पिटल का बहुत बिल आता है, तो अपनी सेफ्टी जरूर रखिए। फिर बंदा वही फिक्स डिपॉजिट करवाता है, लोन लेगा, ये लेगा, कर्ज लेगा, सब कुछ लेगा। तो मैं, मेरे कहने का पर्पस यही है, मेरा सलाह देने का यही पर्पस है कि आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराए। हर कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले,
और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, एक्सीडेंटल कवरेज होता है, मान लो जैसे कि किसी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया किसी बंदे का, या छत से गिर गया, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसके किसी भी तरीके से, उसका भी अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत खर्चा आता है उसका। अगर एक्सीडेंट की वजह से हिसाब से अगर उसका खर्च बहुत हॉस्पिटल में आता है, तो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो आपकी जेब से बहुत पैसा लगेगा। और मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, सारा कंपनी पे कर तो रही है, आपकी जेब से क्या लग रहा है? आपको लो ना फिर मेडिकल इंश्योरेंस, लो। आपका जेब के इतना अलाउ करता है इंश्योरेंस लेने के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, आप अपने हिसाब देखो। 5 लाख, कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस जरूर लो, और हाईएस्ट कितना जितना आप सोच सकते हो उतना ले लो, वो अच्छी बात है, आपको बहुत सेफ करेगा, आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, मेरी सलाह यही थी, आपने देख लिया होगा सब कुछ, मैंने आपको बता दिया, समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बता भी सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ, ठीक है, मेरे को कॉल भी कर सकते हो, मैं अपना नंबर दे दूंगा। तो दोस्तों मेरी पहली वीडियो थी, अच्छी लगी तो देखो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मुझे देखो अपनी तरफ से अच्छा ही बताया, जो कुछ मुझे पता था, नॉलेज है।